जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे होंगे। चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कुछ याद दिला देते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। सेल चैप्टर को हमने यहाँ तक ख़त्म किया था, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो कहाँ तक ख़त्म किया था? तो क्रोमोजोम तक हम लाके स्लाइड को ख़त्म किए थे। अब जो नेक्स्ट स्लाइड रहने वाला है, जिसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया हम स्लाइड को लेकर आए हैं, टॉपिक को लेकर आए हैं। सर बढ़िया बढ़िया क्या होता है? सब तो बढ़िया ही होता है। हाँ, बढ़िया होता है। जिसमें ज़्यादा बच्चे उलझ जाते हैं दोस्त, ज़्यादा बच्चे उलझ जाते हैं, उसको एक साथ नहीं मिल पाता वो कंटेंट को, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उसको आज हम देखेंगे सेल चैप्टर। वैसे सेल चैप्टर अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा कुछ बाकी है। तो यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक करके उसको ले आए हैं। न्यूक्लियस के बारे में, गोल्जी बॉडी, जितना भी ऑर्गेनेलिज है, कोशिकांग है, कोशिका का जो अंग है उसी को कोशिकांग कहते हैं। ओके, जैसे देखिए एक कोशिका है, ये क्या है? कोशिका है। कोशिका के अंदर बेसिकली क्या होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस मास्टर होता है। ये क्या है? न्यूक्लियस केंद्रक। तो सर कोशिका का अंग को कोशिकांग कहेंगे, मानव अंग, मानव का अंग को मानव अंग कहेंगे। तो कोशिका का अंग को क्या कहेंगे? कोशिकांग। सर ये नहीं समझे? अरे जैसे ऐसे ऐसे छोटा छोटा कुछ जीव रहता होगा, ये सब क्या है? एक कोशिका का अंग है, कोशिकांग है। तो बहुत सारा कोशिका का अंग होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, ये सब क्या है? ये सब कोशिका का अंग है, कोशिका का अंग है। कोशिका में सिर्फ कोशिका और न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोटोप्लाज्म हो गया, ये सब क्या है? कोशिका का अंग, जिसमें सारा जीव, ये जो कोशिकांग होता है वो तैरता है, सब तैरता है, सब तैरता है, लड़ ना जाए इसलिए जेली जैसा रहता है। ये जो खाली स्थान बच गया इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका का लिक्विड है ये। कैसा रहता है ये? जेली फ्लूइड रहता है, जेली की जैसा रहता है। क्यों रहता है? ताकि वो लड़ ना जाए। ओके, तो अब हम जहां खत्म किए थे क्रोमोजोम तक आकर के, एक इंसान के अंदर क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 46, 23 पेयर में। ओके, क्रोमोजोम क्रोमेटिन मटेरियल का ही बना रहता है। जब वो सिकुड़ जाता है तो क्रोमोजोम कहते हैं उसको, जब खींच देते हैं धागा की तरह तो वो क्या कहलाता है? डीएनए कहलाता है। तो आनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? डीएनए। क्रोमोजोम क्या होता है दोस्त? क्रोमोजोम एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट। सर फिर जीन कहाँ है? तो डीएनए का छोटा सा सेगमेंट को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जैसे एक माला को ले जाना है कहीं पे, तो धागा में बांधेंगे तो माला को इसी से घुमाते ले जाएंगे, तो पूरा दाना क्या कहलाएगा? वो माला। अब उसका एक निकाल देंगे तो वो दाना कहलाएगा, तो भाई जीन हुआ। और टोटल डीएनए धागा हुआ के साथ सहित क्या हुआ? वो माला हुआ। ओके, तो यहां तक बात समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे कुछ कुछ बातें हम पीछे क्या क्या करते थे ना, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब हम ये बाद में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ना ऑर्गेनेलिज के बारे में, कोशिकांग के बारे में पहले पता चल जाए कि ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए प्लास्टिड है, तो नाम आपको सारा सुना रहे, तब आपको डिफरेंस करने में सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होगा? आसानी होगा। तो अब हम एक एक करके आते हैं और टॉपिक को बहुत बढ़िया से देखते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल। यही समझ लेते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, एनिमल और प्लांट सेल में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो चलिए, इधर क्या है? प्लांट सेल और इधर एनिमल सेल। सर ये क्या है? तो ये सेल ऑर्गेनेलिज है, कोशिकांग। दोनों का कोशिकांग में क्या डिफरेंस होता है? कुछ कॉमन है, कुछ डिफरेंस है। ओके, जैसे एक लड़का और लड़की में डिफरेंस क्या है? सेक्स ऑर्गन का डिफरेंस है पहला। सर कुछ कॉमन है? हाँ, दो आंख है, दो किडनी है, दो फेफड़ा है, लगभग चीज कॉमन है। ओके, तो बहुत सारा चीज है। तो डिफरेंस अगर हम लोग जान लेते हैं ये अलग है, तो बाकी सब चीज है वो कॉमन रह जाएगा। फिर भी हम लाने की कोशिश किए हैं। जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सेल वॉल, सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? सेल वॉल के बारे में। कि जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में क्या होता है? नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल में उपस्थित रहता है मेरे दोस्त। सर प्लास्टिड ये क्या होता है? प्लांट सेल में उपस्थित रहता है और एनिमल सेल में नहीं रहता है। यही प्लास्टिड तीन प्रकार का होता है, क्रोमोलिको और क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल भरा रहता है। यही पिगमेंट प्रदान करता है, फूल का रंग प्रदान करता है।
लाइसोसोम के बारे में बहुत बढ़िया जानिएगा कि जो इंसान के अंदर लाइसोसोम होता है उसको सोसाइटल वेग कहते हैं। ये प्रेजेंट होता है इंसान वाला में। सर प्लांट वाला में रेयर होता है, उसमें भी होता है बट रेयर होता है। ओके हाँ। रसधानी वैक्यूल्स, मतलब ये क्या है, वैक्यूल्स क्या है, सबसे ज्यादा जगह प्लांट का सेल का घेर के ये रखता है वैक्यूल्स। मतलब प्लांट वाला सेल में वैक्यूल्स क्या होगा, बड़कोंगो होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट को ज्यादा पानी चाहिए। ओके, तो प्लांट को ज्यादा पानी चाहिए तो वैक्यूल्स क्या होता है, बड़ा होता है। और जब बड़ा है तो 1 या 2% रहेगा, मतलब 1 या 2 गो वैक्यूल्स रहेगा। 60 से 50 से 80% तो वो जगह वही घेर लेता है। अरे हम लोग राशन लाते हैं तो कोई झोला में राशन लाए तो हम ये कह सकते हैं, कॉमन सोचिए कि उस झोला इतना बड़ा है तो उसमें सबसे ज्यादा जीरा निकलेगा, नहीं निकल सकता। जीरा होता छोटा सा जरूरत का सामान है तो छोटा रहता है, लेकिन उसमें आलू की संख्या, आलू का मात्रा ज्यादा होगा, आटा का मात्रा ज्यादा हो सकता है। तो ज्यादा जगह कौन घेरता है नॉर्मली राशन में? तो आलू हो गया, टमाटर हो गया, चावल हो गया, आटा आटा हो गया, ये सब घेरता है। गोलकी, जीरा, मिर्चाई, लहसुन ये सब घेरता है नहीं, तो छोटा 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 है। तो वैक्यूम समझ में आ गया, इसमें 1 या 2 रहता है। और इसमें क्या होता है, एनिमल वाला में छोटा 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 होता है और बहुत सारा होता है। यही वैक्यूल्स में अगर पानी का कमी हो जाएगा तो हमको क्या लगेगा, प्यास लगने लगता है ना। 1-2% पानी घसकेगा शरीर से तो प्यास लगेगा, ज्यादा घसक जाएगा तो मर जाएंगे डिहाइड्रेशन से। सेल का शेप, प्लांट वाला सेल क्या होगा, वो रिजिड होता है, वो जल्दी इधर उधर मूव नहीं करता है। लेकिन एनिमल वाला क्या होता है, चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ इसमें होता है और वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है। और लिपिड के कारण, वसा के कारण वो क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, इसमें मुड़ सकता है, टेढ़ा उड़ा हो सकता है। ओके, और इसमें फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका जो झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, जिसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमिना भी कहते हैं, तो उसके ओर ढका हुआ है एक और कठोर वाला ढक्कन, तो वो टाइट ज्यादा हो गया है, तो उसका फिक्स मतलब सेफ हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन का अगर बात करते हैं तो दोनों में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, दोनों में प्रेजेंट होगा। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है। आपको प्रेजेंट क्या होता है, नहीं होता है, किस कारण से, सब याद रखिएगा। न्यूक्लियस दोनों में होता है, चलिए न्यूक्लियस दोनों में होता है। ओके, गोल्जी बॉडी दोनों में होता है। यहां तक समझ में आ गया, दोनों में होता है। सर और भी नहीं लिखा है भाई, और क्या लिखवाए हैं, बहुत सारा चीज है, जो जरूरत है जिसमें कंफ्यूजन होता है वो चीज हम लिखवाए हैं। सर रिजर्व फूड, ये आप थोड़ा सा अच्छा बात है। रिजर्व फूड, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उस किस फॉर्म में स्टोर होता है और प्लांट में किस फॉर्म में होता है, ये आपको जानना जरूरी है। हमारे जो शरीर में ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजेन और फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। रिजर्व फूड, रिजर्व फूड, ओके फूड। और प्लांट में वो स्टार्च है तो ऑयल के फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च। प्लांट में क्या होता है, लिक्योसाइड क्या करता है, फूड को, रिजर्व फूड को स्टार्च के फॉर्म में बना के रखता है। अरे हम लोग आलू खाते हैं ना, दाल खाते हैं ना, तेल खाते हैं ना, सरसों उरसों का निकाल करके, तो क्या है वो प्लांट का स्टोर रिजर्व फूड है। हम खा जा रहे हैं राक्षस प्राणी की तरह गबड़ गबड़। ओके, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल हमारे एनिमल सेल में होगा लेकिन प्लांट सेल में नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा। सेंट्रियोल का काम क्या है, सेल का डिवीजन करना। ओके, सेल का डिवीजन करना। तो आपको एक साइड हम स्लाइड में दे दिए हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किसमें होता है ऑर्गेनिज और किसमें नहीं होता है, कोशिकांग। ओके, तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो बेसिक डिफरेंस है वो खत्म हो गया। हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ये है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में कि सर ये बार बार न बहुत तंग करता है, ये बार बार इतना तंग किया है कि जाने लगता है इसको जान मार दें। अरे प्रोकैरियोटिक मतलब क्या हुआ, पी से पुराना, पुराना सेल, वैसा जो पृथ्वी जब बना था उस समय से जो सेल चल रहा है उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। पुराना, पी से पुराना। ऐसे तो प्रो मतलब क्या है, प्रीमिटिव होता है, और प्रीमिटिव का बात करता है। और ये यूकैरियोटिक आपका
नया वाला डेवलपमेंट एडवांस वाला बात करता है। जैसे जानवर लोग, छोटा छोटा जीव बैक्टीरिया है, प्रिमिटिव है बहुत समय से, ऐसा थोड़ी कि अभी आया बैक्टीरिया, बहुत पहले से है। ओके, अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ओके, तो सिंपल एंड प्रिमिटिव इन नेचर, एक क्या होगा, सिंपल होगा, ज्यादा इसमें हाथ पैर हम लोग का जैसा पूरा कितना कॉम्प्लिकेट है हम लोग, उतना ये नहीं होगा कॉम्प्लिकेट। पहले बटन वाला फोन आता था ना, वो सिंपल रहता था। अब का 5G फोन एडवांस आने लगा है, सिंपल ही समझिए। पहले का फोन छोटा था, कम फंक्शन था, उसमें 2-4 को टिपटिपिया बटन होता था, काम चल जाता था उसी से। लेकिन अब का फोन में वो सिस्टम है नहीं, अब तो सिम भी नहीं लगता है, अब इलेक्ट्रिक सिम लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ई सिम आने लगा। पहले से उसमें ऑलरेडी तो कितना लेस हो रहा है, पहले मेमोरी कार्ड लगाते थे, अब तो मेमोरी कार्ड नहीं लगता है। मेमोरी कार्ड बिना वाला भी तो फोन आता है ना। ये क्या हुआ, एडवांस हुआ और कंपैरेटिव इन नेचर, ज्यादा एडवांस हो, कॉम्प्लेक्स हुआ, उसमें ज्यादा फंक्शन है। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। फिर से हम ऑर्गेनेलिज को लिए, कोशिकांग को लिए, और दोनों में चेक करेंगे क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव पुराना वाला में मेम्ब्रेन नहीं होता है। मेम्ब्रेन सर, अरे देखो वो नंगे घूमता है, समझिए, नंगे पुंगे घूमता है, ऐसे धिंगड़े घूमता है, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, वो खुले उसका न्यूक्लियस जहां तक आवारागर्दी की तरह घूमता है। और इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस इसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, इसका कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें नहीं होता है। ओके, समझ में आ गया। सब माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्लास्टिड का बात करें तो इसमें प्लास्टिड नहीं होता है, इसमें प्लास्टिड होता है। ओके, इसमें गोल्जी बॉडी नहीं होता है, इसमें गोल्जी बॉडी होता है। राइबोसोम दोनों में होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें राइबोसोम 70S, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट 70S, और उसका सब यूनिट होता है 50 और 30S। तो ये पाया जाता है। हम लोग में क्या होता है, 80S टाइप। अब हम लोग में भी सब यूनिट होगा तो 60 और 40 है, इसको तोड़ सकते हैं। आगे सेल वॉल, तो जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सेल वॉल होगा। होगा सर, सेल वॉल होगा, हाँ होगा। हमारे में भी सेल वॉल होगा क्या, नहीं नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है एनिमल में। क्या होता है, नहीं, यूकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अभी हम चलते रिवर्स प्रोकैरियोटिक की तरफ। ओके, तो इसमें जो सेल वॉल होता है ना बच्चे, वो पेप्टिडो ग्लाइकॉन का होता है, पेप्टिडो ग्लाइकॉन का होता है। ओके, और म्यूरिन का बना होता है। सर ये क्या होता है, एक प्रकार का ये भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही है, नॉन सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। ओके, सेल वॉल इसमें भी होगा, बट वो सेल वॉल बना किसका होगा, यूकैरियोटिक सेल में ना, प्रोकैरियोटिक सेल में पेप्टिडो ग्लाइकॉन का, ओके, और म्यूरिन का। और इसमें जो सेल वॉल होगा, जो यूकैरियोटिक सेल है, जो एडवांस सेल है, उसमें सेल वॉल होगा किसी किसी में, लेकिन अलग अलग चीज से बना पाया जाएगा। बात करते हैं एनिमल सेल जो होगा उसमें सेल वॉल नहीं होगा, एनिमल वाला में सेल वॉल नहीं होगा, एनिमल में क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन प्लांट में होगा, फंगस में होगा, ओके, कुछ एल्गी में होगा। तो जो प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, ध्यान से समझिए, सेल वॉल हम लोग में नहीं पाया जाता है, प्लांट में, क्योंकि हम और प्लांट कैसा प्रोकैरियोटिक सेल है, हम लोग प्रोकैरियोटिक टाइप का प्राणी है भाई, डेवलपमेंट प्राणी है, डेवलप प्राणी है। ओके ठीक है सर, सेल वॉल होगा क्या, नहीं नहीं, हम में नहीं होगा, थोड़ा सा हम में नहीं होगा, ठीक है ना। वो किस में होगा, प्लांट में होगा, एल्गी में होगा, ओके, फंगस में होगा। तो सर बना अलग अलग रहता है, हाँ, सब प्राणी में अलग अलग सेल वॉल अलग अलग चीज से लगभग बना होता है। जैसे एक बात करते हैं प्लांट, तो प्लांट के बारे में पूछ ले तो प्लांट का सेल्यूलोज का बना होता है, क्या होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। दूसरा, अगर फंगस का पूछ ले कि सेल वॉल कैसा होता है, तो वो काइटिन का बना होता है। अगर एल्गी का पूछ ले तो वो सेल्यूलोज और ग्लैक्टोन्स का बना होता है। ओके, ये सब आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि जो फंगस होता है
उसका जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, तो फंगस का, काइटिन का बना होता है। स्केलेटन सिस्टम इंसेक्ट, कुछ कीड़ा मकोड़ा का जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट उसका जो स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन उसका किसका बना होता है, वो उसका सेल वॉल पेक्टिन का बना होता है। किसका, पेक्टिन का। एल्गी का तो बता दिए। क्रोमोजोम का बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो क्रोमोजोम रहेगा वो सिंगल रहेगा और हम लोग में बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे हमारे में कितना है, 46 है। ओके, हमारे में कितना है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है। समझ में आ गया बात। अलग अलग जीव में अलग अलग है, किसी में 20 है, किसी में 25 है, किसी में 30 है। सेल डिवीजन का बात करें तो इसमें डायरेक्ट सेल डिवीजन हो जाता है, डायरेक्ट सेल का डिवीजन हो जाता है। बट हमारे में बात करें यूकैरियोटिक सेल में तो सेल डिवीजन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से बेसिकली, माइटोसिस और मियोसिस। ओके, माइटोसिस और मियोसिस। तो यहां पे हम प्रोकैरियोटिक को और यूकैरियोटिक को बहुत बढ़िया से सारा डिफरेंस को हम समझ गए हैं। अब हम चलते कुछ इसी प्रकार का एक नया डिफरेंस को लेके। थोड़ा सेल फिर से हम खोल दिए हैं। सर फिर से सेल काहे खोल दिए, पगला गए हैं क्या? हाँ पगला गए हैं, आपको एक नया तरीका से पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले हम सेल को खोलें और सेल को हम पढ़ रहे हैं। सर हम सेल में नया बात करेंगे। सेल में कुछ चीज होता है ना जो लिविंग पार्ट होता है, अरे कुछ क्या होता है, नॉन लिविंग पार्ट होता है। सर ये तो अलग ढंग से आप पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई, आदमी अलग है तो अलग ढंग से पढ़ा रहे हैं आपको। क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो सवाल आएगा ना वो बवाल ना करे, छाती मत पे आई कहाँ गया। तो सेल वॉल है, सॉरी, सेल में कुछ लिविंग पार्ट्स है, कुछ नॉन लिविंग पार्ट्स है। तो एक लिविंग पार्ट्स, एक नॉन लिविंग पार्ट्स बांट दिए हैं। सर लिविंग पार्ट्स में क्या आता है और नॉन लिविंग पार्ट्स में क्या आता है, देखते हैं। लिविंग पार्ट्स में आपका सेल मेम्ब्रेन आता है और साइटोप्लाज्म आता है। यही साइटोप्लाज्म, यही कोशिका दर में तो सब तैरता है, छपक 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 सब तैरता है। तो कुछ छपक छपक जिंदा है, कुछ छपक छपक मरा हुआ है। चलो, ये साइटोप्लाज्म क्या किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेज। न्यूक्लियस बीच वाला हेडमास्टर साहब और उसके जो चेला चंटर सब तैर रहा है, ने वने पूरा तैर रहा है, ठीक है ना। वही मिला करके ना भैया साइटोप्लाज्म बना पूरा। साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं, पूरा वो लिक्विड को। तो उसी के अंदर तो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस एक आपका अलग हो गया और सेल ऑर्गेनेज हो गया, मास्टर साहब और पूरा। अब हम बात करते हैं सर सेल ऑर्गेनेज के बारे में। तो सर इधर भी क्या लिखे हैं, इधर सेल में वैसा ऑर्गेनेज, वैसा कोशिकांग जो नॉन लिविंग है, जिंदा नहीं रहता है। अच्छा सर, हाँ। तो हर बार एग्जाम में पूछ लेता है सेल वॉल नॉन लिविंग है कि लिविंग है, तो बच्चा का बका जाता है। अरे बकाना थोड़ी है ना, आज के बाद नहीं क्या बकाना है। वो सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो पॉलीसेकेराइड। ये बार बार बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन आपका एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा। सबसे पहले सेलुलोज का, सेल वॉल किसका बना था, सेलुलोज। सड़ गया क्वेश्चन, दम नहीं रहा है। दम कब रहा पता है, इसमें पूछ लेगा सेलुलोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ओके, दूसरा नॉन लिविंग पार्ट्स कौन सा है, इसमें दे देगा ये सब कुछ छाट छाट के दे देगा आपको, छाते पीटते रहिएगा, नहीं पीटना है। सेल वॉल क्या है, मरा हुआ होता है। वैक्यूल्स क्या होता है, वो भी नॉन लिविंग पार्ट्स है। फेट ड्रॉपलेट, ग्रेनुलस और वेस्ट मटेरियल, ये सब क्या है, नॉन लिविंग पार्ट्स है। आपको बेसिकली 2 चीज याद रखना है, सेल वॉल और वैक्यूल्स। क्या आपसे पूछ लेगा, वैक्यूल्स नॉन लिविंग पार्ट है। सर लिविंग पार्ट जो बच खुच गया, ठीक है ना, जो बच खुच गया वही, जिसे शादी कर ली हो पत्नी, जो बच गया माता एन बहन है। हाँ, तो सेल ऑर्गेनेलिस क्या क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लास्टिड और सेंट्रोसोम। ये सब क्या है, सब लिविंग और पार्ट्स है सेल का। सर हम कैसे याद रखेंगे, कुछ याद नहीं रखना, नॉन लिविंग पार्ट्स याद रख लो ना 2। सर कौन कौन याद रख ले, सेल वॉल और वैक्यूल्स। और ये जो लिखवा दिए और सो, उसको कौन याद रखेगा, फैट ड्रॉपलेट। भाई रख लो याद में, थोड़ा सा कष्ट तो होगा। ग्रेनुलस और वेस्ट मटेरियल, अरे वेस्ट मटेरियल में जान होता है, कचड़ा माल मटेरियल में, उसे जान नहीं ना होता है। हाँ चलिए, इस सेल के बारे में जान लें। सर इसके बताने का उद्देश्य क्या है, अभी फट से पता चल जाएगा आपको। डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन बहुत आता है, शुरू से ही सब पढ़ाता है ना। सेल वॉल इसमें होता है, सेल मेम्ब्रेन इसमें होता है, प्लास्टिड इसमें होता है, प्लास्टिड इसमें होता है।
सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में एक ही डिफरेंस नहीं है प्यारे बच्चे, बहुत सारा डिफरेंस है। एग्जामिनर एडवांस हो गया है, यानी हरामी पंती करने लगा है। वो क्या है, वो आपसे थोड़ा लेबल वाला जानने की कोशिश करता है, लेबल, लेबल वाला। ओके, लेबल वाला जानने, तो लेबल वाला लेख हम आए हैं। तो सेल वॉल सबसे पहले क्या है, मुर्दाबाद, रिजिड और परमेबल होता है। कठोर पुष्पाराज, झुकेगा नहीं साला, लेकिन क्या होगा, ठुकेगा साला वो, जहाँ झुकेगा ना ठुकेगा। परमेबल, पानी उनी उसमें क्या होगा, घुस जाएगा। अरे चोकली में पानी मारेंगे ना पेड़ में, तो अंदर तरफ चला जाता है ना। इट इज लिविंग पार्ट, सेल मेम्ब्रेन कैसा है, जिंदा है, फ्लेक्सिबल है, दो क्वेश्चन बना। सीमी परमेबल है, सीमी का मतलब होता है मच्छरदानी, मच्छरदानी में मच्छर तो नहीं जाएगा लेकिन हवा जाएगा। ओके, मच्छरदानी में मच्छर तो नहीं जाएगा लेकिन हवा जाएगा, तो कुछ बढ़िया चीज ही जाएगा। छननी, चाय छानने वाला छन्नी, चाय छन्नी, छकनी, उसमें क्या होगा, चाय पत्तियां नहीं जाएगा लेकिन दूध चीनी सब घुल के सब चला जाएगा। ओके, हाँ, ये बना होता है सेलुलोज का, सेलुलोज, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, सेलुलोज पॉलीसेक्राइड। यहाँ क्वेश्चन दूगो बना। ये बना होता है फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, यहां भी बन गया फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ओके सर, ये क्या दिखा दिए, जो सेलुलोज होता है, जो सेल वॉल होता है, उसमें क्या होता है, गम, रेजिन, सिलिका एटसेट्रा मैट्रिक्स के फॉर्म में निकलता है। अरे कभी कभी देखता है, अरे गाछ को काट देते हैं हल्का सा चाकू को से, मार दे टांगाऊंगा तो कुछ कुछ निकलता है ना, वाइट वाइट दूध दूध, तो और भी उसमें चीज मिला हुआ है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में वैसा कुछ नहीं होता है। परजेंट, ये सेल वॉल किसमें होता है, बैक्टीरिया, प्लांट सेल, फंगल और फ्यू प्रोटिस्टा। और ये क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ सेल में होता है। ये किसमें होता है, ऑल टाइप ऑफ सेल में। समझ में आ गया बात, ये ऑल टाइप जितना सेल होता है उसमें होएगा। ये बात समझ में आ गया तो बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो हम अब समझ में आ गया यहां तक। अब हम इससे भी जबरदस्त एक स्लाइड लेके आए हैं, एक जगह सब लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं सर ऐसा, अरे कुछ नहीं है सर, मेम्ब्रेन बड़ी पढ़ाता है मास्टर लोग सब। ये डबल मेम्ब्रेन है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन लेस याद एग्जामर पूछ लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर, यस या नो, मेम्ब्रेन यस सर, न्यूक्लियस यस सर, प्लास्टिड यस सर, सिंगल मेम्ब्रेन नो मेम्ब्रेन, पागल हो जाता है बच्चा। इसलिए हम सिंगल, डबल और जिसके पास नंगू पंगू है, अरे जो इंसान कभी एक कपड़ा पहन लेता है सिंपल को, डबल पहन लेता है, एक पहन भी नहीं करता है, बाबा ओबा लोग, दिगंबर लोग। ओके चलिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सिंगल, डबल और नो मेम्ब्रेन का। वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा कोशिकांग सेल के अंदर, वैसा प्राणी, वैसा अंग जो सिंगल चादर ओढ़ के काम चला रहा है, सिंगल पॉलीथीन में भरल है। वो हम लोग दही लाते हैं मार्केट से, भैया तो डबल दीजिएगा, फट ना निकल ना जाए। तेल उल ले आते हैं कभी प्लास्टिक में डबल लेयर में, लेकिन सिंघाड़ा डबल लेयर में लेते हैं नहीं, सीधा एक ही में ठोंगा में लपेट दे दे लोग, ऐसा करते हैं ना। हाँ, तो डबल लेयर कब जरूरत है, अब कुछ भी ना, करेली लाएंगे तो इसमें डाल दीजिए जी, क्या होगा, ये कुछ होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। तो जरूरत के हिसाब से लेयर है। सिंगल मेम्ब्रेन, इसमें क्या है, सिंगल एक झिल्ली होगा, किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, प्रेक्सिसोम, ग्लैक्सिसोम और थाइलेक्वाइड। सर फिर अब नया नया फिर माथा पीट दिए, कैसे याद रखेंगे, याद रखना होगा पुष्पा, कैसे याद रखेगा सो सुनो। डबल मेम्ब्रेन सिर्फ प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में होता है, और ये डबल जो है ना, ये खतरनाक है, बहुत हरामी है। ये प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस बहुत खच्चड़ है। सर काहे बोल रहे हैं, इससे काहे गंदा गंदा गाली दे रहे हैं, क्या बोले, ये परेशान कर दिया स्टूडेंट को, एकदम खच्चड़पन है ये। सर काहे खच्चड़पन है, ये बैलेन के पास न्यूक्लियस और राइबोसोम अपना अपना है, यही लिख दिए हैं। ये अपना प्रोटीन खुद सिंथेसिस कर सकता है, संश्लेषण कर सकता है। ये तीनों के पास डबल लेयर भी है, डबल मेम्ब्रेन है, डीएनए और राइबोसोम भी रखा है। सब तीनों चतुर नार, बड़ा होशियार बच्चा का दिमाग से इस पार है कभी उस पार, लेकिन इस बार नहीं। प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन, डीएनए प्लस राइबोसोम। ओके
आज एक खलास। सर नो मेमोरम वाला भी तो बता दीजिए। हाँ बता देते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा तो क्या क्या पूछेगा, तो देखिए राइबोसोम, सेंट्रियोसोम, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस। सर ये कौन सी होता है? अरे जैसे सेल के अंदर को कहते हैं न्यूक्लियस, उसके उसके अंदर भी तो कुछ मास्टर है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे मास्टर जी पूरा स्कूल का पावरफुल आदमी, उस पावरफुल का आदमी समझ रहे हैं ना, घर में बैठी है, हाँ पावरफुल आदमी। तो कहने मतलब है उस मास्टर का भी मास्टर, कहने मतलब है उसके बीच में सेंटर कुछ होता है, तो वो जो होता है इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर जो होता है मैन, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ओके, सेंट्रियोल्स पता चल गया, सेंट्रोसोम और राइबोसोम, इस सब में क्या होता है? मेम्ब्रेन नहीं होता है, धिंगड़े होता है, नंगे पुंगे होता है, कपड़ा उपड़ा का जरूरत ना है, और ये सब सिंगल सिंगल चादर ओढ़ के बैठा हुआ है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, प्रेक्सिसोम, गैलेक्सीसोम और थाइलेक्वाइड। यहाँ पे याद रखिएगा आपको थैलेक्वाइड क्या होता है। जो प्लास्टिड होता है, एक्चुअली प्लास्टिड के अंदर स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा के अंदर ग्रेनम, और ग्रेनम के पास ये थाइलेक्वाइड होता है, उस थाइलेक्वाइड के अंदर क्लोरोफिल होता है। सर एकदम अजीब सा का बोल दिए, का खा खा का गा का समझ में नहीं आया है ना, नहीं समझ में आएगा पीछे वीडियो देख लीजिएगा। ओके, एक बार इसको स्लो मोशन में करके सुनिएगा हम क्या बोले, समझ में एकदम आ जाएगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारा थरिया ऐसे प्लेट रख देते हैं, तो एक उसको पूरा सेट को बोलते हैं ग्रेना, और वही ग्रेना के एक थाली को थाइलेक्वाइड बोलते हैं, वही एक थाली में एक रोटी एकदम चिपका हुआ है, रोटी पड़ा हुआ है, उसी को क्लोरोफिल बोलेंगे। ओके, तो चलिए यहां तक समझ में आ गया, और अब कुछ नहीं है बचा, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बोलिएगा सर और थोड़ा डिटेल्स में समझाइए, थोड़ा लेवल वाला पढ़ाइए, तो लेवल वाला और समझा देंगे, बट एग्जाम में आपसे इतना पूछ लेगा। अरे क्या पूछेगा वही पढ़ो, जो नहीं पूछेगा काहे पढ़ रहा है झूठे। किताब में तो सब देल है, किताब में सब दिया हुआ है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सेल डिवीजन को लेके एक साथ आएंगे, अमाइटोसिस, मियोसिस और जितना भी है अमाइटेटिक, किसमें क्या क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या कन्फ्यूजन होता है, और क्रोमोजोम पे बेस्ड पे जो डिजीज हो जाता है थोड़ा मोड़ा, उसको हम कुछ डिजीज को लेके आएंगे। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।